अस्सलाम वालेकुम। फरहान ट्यूटोरियल में आप सबको वेलकम किया जाता है। उम्मीद है अब तक आपके सारे पेपर्स अच्छे गए होंगे और इंशाअल्लाह कल की तैयारी भी आपने शायद कर ली होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना ज्योग्राफी का लेक्चर, जिसमें हम लोग मैप और ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। मैप रीडिंग का एक क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा, और एक क्वेश्चन होता है मैप फिलिंग का। मैप रीडिंग में आपको मैप दिया जाता है और उसमें आपको देखकर आंसर्स लिखने होते हैं। दूसरी तरफ मैप फिलिंग वाला क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर 3A होगा, जिसमें आपको मैप प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड की तरफ से और उसमें आप लोगों को कुछ लोकेशंस दी जाएंगी। उन लोकेशंस को आपको उसमें प्लॉटिंग करनी होगी जो आपको 4 मार्क्स देगा। उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटैम्प्ट 4 करने होते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पूरे 6 अटैम्प्ट कीजिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन गलत हो भी गया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं जितने सही होते हैं। तो ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के मैप के साथ में। पहले हम सारे जितने भी चैप्टर नंबर 2 से लेकर 9 तक के इंडिया के मैप्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में ब्राज़ील के सारे मैप करेंगे और फिर आखिर में हम ग्राफ की जो चारों टाइप्स है उसका एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर का नाम आप जानते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की, सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पहले से ही लिख दिए हैं। अब आप देखेंगे कैपिटल ऑफ इंडिया आप सबको पता ही होगा, इंडिया का दिल है न्यू दिल्ली। यहाँ आप देखेंगे एक छोटा सा दिल नुमा शेप बना हुआ है, जैसा हमारी बॉडी में हार्ट हमारे थोड़ा सा लेफ्ट में है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के इस हिस्से में आपको एक छोटी सी लोकेशन दिखाई दे रही है। चलो ओके, हमेशा याद रखिए जब भी आप मैप बना रहे होते हैं तो उसमें आपको इंडेक्स ज़रूर बनानी है। अगर आपने इंडेक्स नहीं बनाई तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आप इंडेक्स इसी मैप में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसी मैप में यहाँ साइड में बनाएंगे। कभी कभी आमतौर पर ये भी होता है कि उसमें मैप के साथ साथ में इंडेक्स बना हुआ रहता है, और नहीं बना हुआ है तो आप ये जितनी खाली जगह यहाँ पर बना लीजिए, या फिर यहाँ ये जगह थोड़ी कम पड़ती है तो यहाँ पर हम लोग 6 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 7 क्वेश्चंस हैं, इतने सब तो नहीं पूछे जाएंगे, 6 ही आते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर डिटेल्स है और बाद में आखिर में कॉलम आपको बनाना होता है जिसमें आपको सिंबल बनाना होता है। तो याद रखिए कभी भी किसी भी देश का जब हम कैपिटल बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉमन सिंबल बनाना है, वो है सर्कल और उसके बीच में एक डॉट। ठीक है, ये कॉमन सिंबल चाहे ब्राज़ील का बना रहे हो कैपिटल या इंडिया का, वो आपको यहाँ बनाना होता है। तो आप देखिए मैं यहाँ पर आपको बना रही हूँ, ये एक रहा सर्कल और उसके अंदर छोटा सा डॉट। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो नंबर दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना है, नंबर 1 है ये, और ये दिया हुआ है कैपिटल ऑफ इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर भी दिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको नंबर भी लिखना है और नेमिंग भी करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके। अब नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, लार्जेस्ट स्टेट। आप सब जानते हो कि इंडिया का एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। अब ये वाला स्टेट है हमारा राजस्थान। अब इस पूरे स्टेट को हमको हाईलाइट करना है, चाहे तो हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉट डालिए, आप चाहे तो डायगोनल लाइन इस्तेमाल कीजिए या चेक्स बनाइए, जो काम आसान है जल्दी होता है वो कीजिए। मैं इस पूरे स्टेट को इस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ डायगोनल लाइन के ज़रिए। तो ये बन गया हमारा राजस्थान। अब इसका नंबर क्या था 2, तो यहाँ पर आप नंबर 2 लिखिए और फिर इसी जगह पर अंदर आप लिख दीजिए राजस्थान। आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है राजस्थान। अब हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया, डायगोनल लाइन का, तो हम क्या करेंगे इस बॉक्स में इस तरह से डायगोनल लाइन्स को उसको फिल कर देंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं, वो स्मॉलेस्ट स्टेट। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, और वो यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा एक स्टेट आप देख सकते हैं गोवा। अब ये बहुत छोटा सा स्टेट है, हम इसको एक काम करेंगे फिल कर देंगे। कोई भी शेड आप इसमें डाल दीजिए इस तरह से। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पूरा स्टेट इस तरह से फिल कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया नंबर 3 और नाम दे दिया गोवा। अब यहाँ पर जब आप स्मॉल स्टेट का सिंबल बना रहे हैं तो एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और उसको पूरा इस तरह से फिल कर दीजिए। यानी ये हमारा जो स्टेट है वो इस सिंबल के साथ में हमने शो किया है। नंबर 4 पर आते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट। अब उसके नीचे एक और क्वेश्चन देखेंगे, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। ध्यान रखिएगा इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार का इस निकोबार ग्रुप के बिल्कुल एंड में यहाँ आप देख सकते हैं इधर पर दिया हुआ है। ये आखिरी वाला जो आपको आइलैंड दिखाई देता है, बस वहाँ पर एक छोटी सी लाइन इस तरह से बना दीजिए, ये है इंदिरा पॉइंट। ओके,
अब ये क्या है, नंबर 4, तो आप यहाँ पर नंबर 4 डालिए, इसकी नेमिंग कीजिए इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर आपको इसके सिंबल जो आपने बनाया छोटी सी लाइन बना दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। मेन लैंड मतलब ये वाला इतना पूरा हिस्सा, ये दोनों जो ग्रुप है आइलैंड के, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये आइलैंड के ग्रुप है, ये मेन लैंड इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो जब मेन लैंड इंडिया का पूछेगा तो आपको कन्याकुमारी बताना है। अब आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल आखिरी सिरा, ये तमिलनाडु स्टेट के बिल्कुल एंड में, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सर्कल बना देना है। ये हो गया आपका कन्याकुमारी, इसका नंबर है 5, नंबर डालिए, नेमिंग कीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा वहाँ पर। ये हो गया हमारा डॉट, जो हमने यहाँ पर डॉट बनाया वही डॉट में यहाँ पर बनाया। ओके, उसके बाद में एक स्टेट को पूछा जाता है एग्जाम में, वो है सिक्किम। सिक्किम इंडिया के हिस्से में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड ये वाला स्टेट है। अब आप यहाँ पर छोटा सा ऐसा चेक्स वाला हिस्सा बना दीजिए या फिर शेड दे दीजिए, लेकिन याद रखिए सिंबल रिपीट नहीं होने चाहिए आपके। मैंने यहाँ पर इस तरह से चेक्स बनाया है, तो आप उसको इस तरह से बना देंगे। अब नंबर क्या था इसका, 6। अब यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग बाहर करेंगे। छोटा सा एरो डालिए और फिर यहाँ पर आप सिक्किम लिख दीजिए। आखिरी सवाल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आमतौर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे यहाँ बना हुआ है, लेकिन ये डॉटेड लाइन में है। आपको इसको क्या करना है, इसके ऊपर सिर्फ एक अपना हाथ एक फेर देना है पेंसिल से, तो ये जो बन जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको खाली नहीं छोड़ना है आपको, स्केल से पेंसिल से आपको इसको बना लेना और नीचे लाएंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर क्या था ये 7। ओके, ये बड़ी मुसीबत है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर इन केस ये दिया हुआ नहीं है, अगर ये बना हुआ नहीं आता एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए गुजरात के इस हिस्से से शुरू करना है आपको। जितना डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर कर लीजिए, सेम उतना डिस्टेंस यहाँ लीजिए। या फिर अगर यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स दिए गए हैं, तो 0 पर आप दोनों 0 को हल्का सा कर्व देते हुए ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 का। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। इसमें आप जानते हैं सारी लोकेशंस बतानी है आपको, जो यहाँ पर मैंने टाइप करवा रखे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड सबसे पहले आ जाते हैं। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर अरेबियन सी में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। जितने भी आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब आइलैंड्स को आप इस तरह से हाईलाइट कीजिए। उसके बाद में उसको इस तरह से एनसर्कल कर दीजिए, इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना होता है। ये है आपका नंबर 1 लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, चलो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। अब यहाँ पर मेन आइलैंड्स को इस तरह से जैसे मैंने वहाँ बनाया बना दिया। दूसरा ग्रुप है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से लेकर साउथ तक के फैले हुए हैं। इन सारे आइलैंड्स को आपको जितना आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से आप इनको भी फिल कर दीजिए, लेकिन इसको भी ऐसे खाली नहीं छोड़ना होगा। जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको ये सब इस तरह से फिल कीजिए, और उसके बाद में इसको भी इस तरह से हाईलाइट कीजिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल जो है वो सिमिलर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको दोनों आइलैंड्स नहीं पूछेगा, कोई एक ही ग्रुप पूछा जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो आपका वहाँ पर रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं द हिमालय। तो हिमालय आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेके पूरा असम तक यहाँ तक फैला हुआ है। अब आप देखिए हिमालय अगर पूछ रहा है तो आपको ये सारे स्टेट लेने हैं। जम्मू एंड कश्मीर लेना है, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश को लेना है, उत्तराखंड लेना है, सिक्किम, और यहाँ पर पूरा हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का है वो ले लेना है। इसके लिए आसान तरीका जल्दी बन जाएगा। आप डायगोनल लाइन बनाइए, या आप चाहें तो इस तरह से पहाड़ बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये हो गया हमारा आसाम की तरफ का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ये पूरा हो गया आपका हिमालय। अगर आपको पूछता है वेस्टर्न हिमालय, सिर्फ वेस्टर्न हिमालय पूछता है, तो आप ये सारा हिस्सा मत बनाइए, आप सिर्फ इतना बनाइए जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ रहे हैं। अगर ईस्टर्न हिमालय पूछता है तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा बताना है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ हिमालय बोला है इससे आपको ये पूरा बताना है। हिमालय वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन ये दोनों हिस्से हमारे देश में नहीं है, ये नेपाल है, ये भूटान है, इसलिए हमें उसको नहीं बताना है। तो ये पूरा हमारा हिमालय यहाँ से यहाँ तक के हो गया। इसका नंबर है 3, तो हमने यहाँ पर नंबर 3 लिखा, और ये हो गया आपका हिमालय।
अब यहाँ पर हमने चूँकि डायगोनल लाइन ली है इसलिए मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ पहाड़ की तरह शेप भी पूरे उसमें दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट हम आते हैं अरावली। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, और यहाँ पर आप देखिए गुजरात के इस बॉर्डर से लेके दिल्ली तक के फैला हुआ है। अब ध्यान से देखिए कुछ लोकेशंस यहाँ पर गुजरात के बॉर्डर पर आपको छोटा सा एक उभार जैसा दिखाई देता है, पिंपल कह लीजिए, यहाँ से लेके आपको दिल्ली तक के पहले हल्के से पेंसिल से एक मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पहाड़ बना दीजिए। मैं नहीं करूँगी, आप कीजिएगा क्योंकि मुझको मिटाना नहीं है। ये हो गया अरावली माउंटेन, इसका नंबर था 4, और उसके बाद में यहाँ पर आप करेंगे नेमिंग। ठीक है, अब ये आपका अरावली माउंटेन के लिए मैंने इस तरह से लोकेशन यूँ बनाई है, तो आप भी इस तरह से मार्क कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया से लगा हुआ हिस्सा है। उसके बाद हम करेंगे वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न कोस्टल याद रखिए, ईस्टर्न घाट जो है वो एक कंटिन्यूस लैंड मास नहीं है, बल्कि ये बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। आप कहाँ से कहाँ तक बनाना है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये उड़ीसा स्टेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप थोड़ा सा ऐसी बोल्ड लाइन बना दीजिए। उसके बाद में ये हिस्सा छोड़ देना है। ये हिस्सा इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ से रिवर महानदी पास होती है, उसने इस पूरे हिस्से को इरोड कर दिया है। यहाँ से लेके आप इधर तक आइए, इसको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बोल्ड लाइन यूँ बनाइए। यहाँ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में इस तरह का डब्ल्यू का शेप दिखाई दे रहा है। ये दोनों गोदावरी और रिवर कृष्णा के डेल्टाज हैं, दोनों रिवर्स यहाँ से गुजर रही हैं, उन्होंने उसको इरोड कर दिया, इसलिए इतना हिस्सा छोड़ देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक के आप हल्का सा शेप ऐसा दे दीजिए। ये पूरा हो गया हमारा ईस्टर्न घाट। इसको नंबर 5 और ये हमने बना दिया ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर आप मार्क करेंगे जो सेम सिंबल आपने बनाया बोल्ड लाइन वाला। उसके बाद में लास्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा वेस्ट कोस्ट से लगा हुआ है। अब इसको आपको यहाँ बनाना है महाराष्ट्र से लेकर केरला तक के। ये पूरा एक कंटिन्यूस लैंड मास है, यहाँ कहीं भी आपको ब्रेक नहीं दिखाई देगा, जैसा यहाँ पर आपको ब्रेक दिख रहे हैं। तो ये पूरा इधर से लेके यहाँ तक के आप इस तरह से बनाइए। अब इसके लिए भी आप सेम ऐसी बोल्ड लाइन बनाइए। एग्ज़ाम में दोनों घाट एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमारा सिंबल जो है वो रिपीट हो रहा है। अब आपको कितना यहाँ पर गैप छोड़ना ये ध्यान रखिए, जितनी विड्थ केरला की है, केरला का बॉर्डर है ना, बस उतना ही आपको यहाँ से ऊपर तक चले जाना है। तो ये आप आसानी से मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और इसका नंबर है 6। यहाँ पर भी मैंने सेम वही वाला सिंबल इस्तेमाल किया, इसलिए मैं वैसी ही लाइन यहाँ पर बना रही हूँ। ओके, चलिए अब आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मसला नहीं। अब आते हैं हम लोग सेम चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन चूँकि इसमें लोकेशंस बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग मैप के अंदर, वरना एक साथ में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता। अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन अभी हमने बनाया था ईस्टर्न घाट, इससे लगकर और यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल का जितना साहिल है या जो कोस्ट है उसके दरमियान के हिस्से को कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर से लेकर आपको इसको पूरा ये सारे स्टेट्स कवर करते हुए यहाँ तक जाना है। अब ध्यान रखिए आपको वेस्ट बंगाल का, यहाँ देखेंगे वेस्ट बंगाल से छोटा सा एक उल्टा वी दिखाई देता है, बस इस तक लेना है। इसके आगे सुंदरबन है। सुंदरबन आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसलिए हम उसको इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंक्लूड नहीं करते। तो ये पूरा हिस्सा हमारा है वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। ये नंबर 1 है, ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैंने इसको डायगोनल लाइन से फिल किया, आप इस तरह से कर लीजिए। फिर हम आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पर हमने अभी कुछ देर पहले वेस्टर्न घाट बनाया था। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जितना पोर्शन है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इस पूरे हिस्से को फिर से याद रखिए, इसकी विड्थ आपको उतनी लेनी है जितनी के केरला की विड्थ है बस, और इसको मैं डॉट्स के ज़रिए फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग सिंबल्स हो जाएंगे। ये पूरा हिस्सा, अच्छा इसको आप सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात से स्टार्ट करेंगे। गुजरात का ये वाला हिस्सा जहाँ तक कि आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये समंदर है, यहाँ से लेके यहाँ से आइए इस तरह से। तो ये पूरा हिस्सा गुजरात से लेके हमारे महाराष्ट्र, उसके बाद में आप आ जाइए नीचे
ये है कर्नाटका, गोवा, उसके बाद में ये पूरा केरला, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसका नंबर था नंबर 2। यहाँ पर हमने डॉट्स डाले हैं, इसलिए आप भी इस तरह से इस कॉलम को डॉट से फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं सुंदरबन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अभी मैंने आपसे बताया यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल स्टेट पता ही होगा। इस वेस्ट बंगाल स्टेट में यहाँ पर एक छोटा सा वी जैसा कट, उल्टा वी दिखाई देता है। उस वी के राइट साइड का जितना पोर्शन है ये है हमारा सुंदरबन। इस पूरे हिस्से को आप बना दीजिए इस तरह से, हाईलाइट कीजिए, डार्क कर दीजिए। अब ये याद रखिए, ये आपको सब बहुत ज़्यादा आपस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते कि सब एक साथ में मिल जाए। इस हिस्से में हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और इसको पूरा आप फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुंदरबन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के कई और भी नाम है, उसको मरुस्थली, मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। तीनों में से कुछ भी पूछे आप समझ जाइएगा। आपको यहाँ गुजरात से लेकर आप देखेंगे राजस्थान तक का हिस्सा पूरा जो वेस्ट में आता है या क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, वो पूरा है हमारा थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट को आप यहाँ से शुरू कीजिए और इस तरह से यहाँ पंजाब के बॉर्डर तक ले जाइए। इस हिस्से में अब आपको कुछ और सिंबल बनाना है। मैं इस तरह से प्लस का साइन डाल रही हूँ इस पूरे हिस्से को। इसको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर जाना है। ध्यान रखिए, राजस्थान का पूरा स्टेट डेजर्ट नहीं है, बल्कि उसका कुछ 1/3 हिस्सा ही है। तो आपने यहाँ पर आपको याद होगा अरावली बनाया था, यूँ मान लीजिए अरावली है और उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए। इस पूरे हिस्से में हमको बनाना है थार डेजर्ट। मैंने प्लस का साइन डाला, आप माइनस डाल दीजिए या कुछ और सिंबल यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जो काम आसानी से जल्दी हो जाए वो काम करने का। नेक्स्ट हम आते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक K2। अब K2 जो है वो यहाँ बिल्कुल ऊपर चलिए, जम्मू कश्मीर। यहाँ आप देखेंगे कश्मीर में एक आपको वी का शेप दिखाई दे रहा है। अब इस वी शेप के थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाइए और वहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दीजिए। ये हो गया आपका K2, इंडिया की हाईएस्ट पीक। कभी भी पीक बनाने के लिए यही सिंबल यूज़ किया जाता है, तो हम भी वही सिंबल बना रहे हैं। देखिए इसका नंबर है 5, यहाँ पर आपको लिखना है K2। अब यहाँ पर आ जाइए और ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल K2 का। ओके, तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से आते हैं चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर हमने सारे ड्रेनेज या सारे रिवर्स की लोकेशन बतानी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब हम इसको एक एक करके लोकेट करते हैं। पहली रिवर गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और एक लेक चिल्का। ये लेक चिल्का टाइप नहीं हो पाया है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। रिवर गंगा याद रखिए, गंगोत्री नाम के ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से होती हुई फिर यूपी से बिहार, बिहार से टर्न लेके ये वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। अब आप इसकी लोकेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद में यहाँ लीजिए। देखो यहाँ पर आप देखेंगे यूपी और बिहार के बीच में एक छोटा सा एंगल जैसा दिखाई दे रहा है। उस एंगल के नीचे से लेकर जाना है रिवर को, उसके अंदर से नहीं लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर देखिए छोटी सी पतली सी गली जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से टर्न लीजिए और इस उल्टे शेप का जो वी बना हुआ है यहाँ पर लाके इसको ख़त्म कर दीजिए। अब रिवर जब आप बनाएंगे कोई भी रिवर, तो हमको उसका फ्लो का डायरेक्शन भी बताना होता है। रिवर गंगा का फ्लो जो है वो ईस्ट वर्ड है, तो इस तरह से एक एरो बनाइए। ये नंबर 1 हुआ आपका गंगा। अब सवाल ये है कि रिवर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। आमतौर पर कभी भी रिवर बनाना होता है तो आपको इस तरह का सिंबल बनाना होता है, एक ऐसा वाई लेटा हुआ वाई बना दीजिए। हर रिवर के लिए यही शेप बनाया जाएगा। तो ये हो गई हमारे रिवर गंगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट रिवर है रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा, यहाँ आप देखेंगे आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा है, इसके पास यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लेते हुए सीधा आइए और उसके बाद में गुजरात के इस कोस्ट पर आप देखेंगे एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहा है। आप ये सारे लोकेशंस याद रखिए कि कहीं पर ट्राइंगल बनता है, कहीं कोई अल्फ़ाबेट बनता है, तो वहाँ पर आपको किसी भी रिवर का ओरिजिन पता होना चाहिए और उसका
माउथ पता होना चाहिए कहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर वो ख़त्म होता है और दरमियान में आप इस तरह से उसके मींडर्स बनाते हुए ले आइए। रिवर नर्मदा का फ्लो का डायरेक्शन वेस्ट साइड है, इसलिए हम लोग एरो यहाँ पर बनाएंगे। ये नंबर 2 हुआ, ये हो गया हमारा आर नर्मदा। यहाँ पर सेम वही वाला सिंबल बनाना है जो हमने यहाँ पर बनाया था। अब याद रखिए कोई भी 2 रिवर नहीं पूछे जाएंगे, रिवर कोई एक ही पूछा जाता है, इसलिए आपका सिंबल रिपीट नहीं होने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं गोदावरी। गोदावरी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है, इसके पूछे जाने के भी चांसेस हैं। ये ओरिजिनेट होता है नासिक के पास से, नासिक से लेकर फिर ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि डब्ल्यू का एक शेप बन रहा है, डब्ल्यू का जो पहला आपको एंगल दिखाई देता है यहाँ पर वो आके ख़त्म होगा। अब नासिक कहाँ पर है आपको पता होगा, ये मुंबई है, मुंबई से थोड़ा सा सीधा जाइए और थोड़ा ऊपर चढ़ जाइए, बस हो गया, ये हो गया। वेस्टर्न घाट बनाया था कुछ देर पहले, आपको याद होगा, बस उसी पहाड़ से निकलता ये रिवर, यहाँ से लेते हुए आइए और उसके बाद में उसको लाके यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। ये हो गया उसका फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है, सिंबल हम फिर से वही वाला बनाएंगे जो हमने इससे पहले बनाया था, इस तरह का वाई का शेप। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 और ये हो गया हमारा रिवर गोदावरी। इसके बाद में है नेक्स्ट रिवर कावेरी, टाइप नहीं हुआ है वो, हाँ कावेरी और लेक चिल्का, मतलब पता नहीं कुछ मिस्टेक रह गई है। तो रिवर कावेरी जो है वो निकलता है कर्नाटका के इस वेस्टर्न घाट के हिस्से से। यहाँ आप देखेंगे एक और इधर पर आपको एंगल दिखाई देता है, बस उस एंगल, यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका का जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसके ठीक सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, उससे ज़रा सा ऊपर यहाँ पर आपको उसका माउथ बनाना है जो डेल्टा है। यहाँ से लेकर आइए, ये 2 स्टेट से पास होता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये उसका फ्लो का डायरेक्शन हो गया और इसका नंबर है आपका 4 रिवर कावेरी। सेम सिंबल यहाँ भी हम बनाएंगे। उसके बाद में आखिरी है लेक चिल्का, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। लेक चिल्का उड़ीसा में लोकेटेड है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेक चिल्का में यहाँ पर आपको एक क्रेसेंट मून जैसा शेप दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस क्रेसेंट मून के साइड में आपको मैप में छोटा सा एक लेक का शेप दिखाई देगा यहाँ पर, तो बस ये वाली जो छोटा सा शेप बना हुआ है ये है लेक चिल्का। तो यहाँ पर आप डालिए नंबर 5 चिल्का, और यहाँ पर आप इस तरह से आड़ा टेढ़ा कोई भी शेप बना दीजिए, हो गया। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट में कुछ 4 लोकेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनमें से हम एक एक करके अब इसको, सबसे पहले प्लेसेस रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया के 2 हिस्सों में होती है। नंबर 1 पर आता है मौसिनराम और दूसरा है चेरापूंजी। ये दोनों ही जगह लोकेटेड है मेघालय नाम के प्लेटू में। ये वाला स्टेट, आपको पहले एक चीज़ याद रख लीजिए, सारे स्टेट्स के नाम बिल्कुल अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेने हैं। मेघालय स्टेट के अंदर ये दोनों जगह आजू बाजू में लोकेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जगह जो है ये वाली, ये मौसिनराम है, और उससे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर बनाइए ये है चेरापूंजी। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरियाज हैं, प्लेसेस रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल। याद रखिए, पहले वाली मौसिनराम है और दूसरी वाली चेरापूंजी। हो सकता है कि आपको नाम दिया जाए या नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है। अब हमने इसके लिए सिंबल क्या बनाया है, एक सर्कल हमने फिल कर दिया है, बड़ा सा डॉट कह लीजिए। उसके बाद है लोवेस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश। अब देखिए बिल्कुल ठीक इसके सामने एक जगह है जहाँ पर इंडिया की सबसे कम बारिश होती है, जिसका नाम है जैसलमेर। कभी कभी तो बारिश कई कई साल होती ही नहीं है। एग्जैक्टली जैसलमेर की जो लोकेशन है मेन सिटी वो यहाँ पर है, लेकिन ये स्टेट बहुत बड़ा सा है। आप चाहें तो ये पूरा स्टेट हाईलाइट कर दीजिए और इस सब पूरे एरिया को आप इस तरह से डॉट की मदद से फुल कर दीजिए। ये हो गया आपका नंबर 2 जैसलमेर। जैसलमेर के लिए हमने डॉट्स यूज़ किए हैं, तो अब आप इस तरह से डॉट। नेक्स्ट आते हैं स्टेट रिसीविंग रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, बारिश की वापसी का सीज़न। सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से रेनफॉल रिसीव करता है। ये रेनफॉल आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में होती है, इंडिया में और कहीं भी नहीं होती, ज़्यादातर इसी स्टेट में रिट्रीटिंग मानसून कहलाती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पूरा हिस्सा आपको कोस्टल एरिया हाईलाइट करना है। इसके लिए मैं इस तरह से
हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रही हूँ इस पूरे एरिया को फिल करने के लिए। ये हो गया हमारा नंबर 3। आप चाहें तो सिर्फ तमिलनाडु डाल दीजिए चलेगा, और ना डालें तब भी चलेगा। नंबर 3 तमिलनाडु कोस्ट। लास्ट है विंड्स ब्रिंगिंग रेन टू इंडिया। इंडिया में रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स से। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अरेबियन सी की तरफ से आती हैं। आपको इस तरह से 3-4 सिर्फ एरो बना देने हैं, बस हो गया। ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का है। ओके, इसके अंदर हमने लोकेशन में सिंबल नहीं डाला, यहाँ डाल दिया, और आखिर में ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के लिए एरो। ओके, चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें सबसे पहले बनाते हैं हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वही है जो हम इससे पहले बना चुके, मरुस्थली, थर्ड डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर आप देखिए गुजरात की हिस्से से लेकर हम पंजाब के बॉर्डर तक जाएंगे। यहाँ पर मैं डॉट्स डाल देती हूँ। ये हो गया हमारा हॉट डेजर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, आप नेमिंग करना मत भूलिए और नंबर्स भी ज़रूर डालिए, दोनों काम करने हैं आपको। यहाँ पर हम डॉट्स डाल देते हैं, हो गया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख का एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं के बराबर होती है। ये आप देखेंगे एक शेप बना, इसको थोड़ा सा यूँ बना दें, एक हार्ट शेप जैसा बन जाएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको। ये ऑलरेडी बना हुआ है और हमने इसको ऐसा बना दिया। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट में मैं प्लस का साइन डाल रही हूँ। ओके, चलिए ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है। ये नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं बंगाल टाइगर। कुछ एनिमल्स जो आपको लोकेट करने हैं। सबसे पहले बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पर हमने अभी सुंदरबन बनाया था, बस उसी के पास आपको बनाना है। मैं एक स्टार मार्क कर देती हूँ, आप कोई और सिंबल भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बंगाल टाइगर, नंबर 3 पर है और हमने इसकी नेमिंग भी कर दी, बंगाल टाइगर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो आप जानते हैं इंडिया के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये रहा हमारा असम। असम देखिए, असम में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। उसका शेप भी आप देखिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी की जैसा है, दिखाई दे रहा है ना ये। तो ये टी की जो नीचे की आपको लाइन दिखाई देती है, ठीक ऊपर यहाँ पर आइए, इस हिस्से में है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और ये होम है वन हॉर्न राइनो का। तो नंबर 4 और ये हो गया हमारा वन हॉर्न राइनो। हो सकता है वन हॉर्न राइनो की जगह आपको काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे, आप उसी जगह पर बना दीजिए। ठीक है, मैंने एक सर्कल बना दिया। नेक्स्ट आ जाइए द एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये पूरा आसाम ले लीजिए। ये जितना भी आप दिख रहे हैं इस पूरे हिस्से को मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह के मार्किंग से। असम ले लीजिए, थोड़ा यहाँ पर मिज़ोरम, मेघालय वगैरह का एरिया, ये सब जगहों पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पर चेक्स बनाया है नंबर 5। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने चेक्स डाल दिए। हो गया। अब आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आप देखेंगे आपको बहुत सारी लोकेशंस दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है। ये वाला सबसे आप देख सकते हैं एरिया वाइज काफ़ी बड़ा स्टेट है ये, वैसे सबसे बड़ा नहीं है। अब इस पूरे स्टेट के अंदर हम या तो डॉट्स डाल दें, प्लस का साइन दे दें, या कोई और सिंबल आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि सबसे ज़्यादा आबादी ऑलमोस्ट 25 करोड़ तक आबादी है यहाँ पर, हमने इसको डाल दिया नंबर 1 पर। आप पूरा उत्तर प्रदेश लिखिए, मैं शॉर्ट में यूपी लिख रही हूँ, आपको पूरा उत्तर प्रदेश लिखना है। सिंबल हमने यूज़ किया है डॉट्स वाला। नेक्स्ट आते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया में सबसे कम आबादी पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम हम इससे पहले चैप्टर में बना चुके हैं। ये छोटा सा स्टेट आप देख रहे हैं, ये सिक्किम है। इस सिक्किम में सबसे कम आबादी है
अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, पूरा इसको इस तरह से शेड से भर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर दिखाई देगा। अब चूँकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसको बाहर नंबर डालेंगे और इसकी नेमिंग भी बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स बनाना है और फिर उसको इस तरह से पूरा फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आपको फ़र्क पता है, हाईएस्ट पर ज़्यादा आबादी, डेंसिटी मतलब जगह कम है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा आबादी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार में पाई जाती है। यूपी के बिल्कुल लगा हुआ जो स्टेट है वो है बिहार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी। वैसे तो एक ही स्टेट पूछेगा, लेकिन मान लीजिए कभी पूछा 2 स्टेट, यानी 2 स्टेट्स विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो नंबर 1 पर बिहार है, नंबर 2 पर वेस्ट बंगाल है। तो अगर एक ही पूछता है तो आपको सिर्फ बिहार बताना है, 2 पूछेगा तो ही वेस्ट बंगाल बताने का। अब ये हो गया हमारा नंबर 3। ओके, उसके बाद में नेमिंग कर दीजिए इधर पर आप उसकी बिहार। अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत कम है, इसलिए ये सबसे लो डेंसिटी वाला स्टेट माना जाता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन डाल देते हैं। आप कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये है नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। मैंने माइनस का साइन दिया, ये वाला मैंने नहीं बनाया था, ये प्लस होगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन केरला में पाई जाती है। केरला हमारे साउथ का ये स्टेट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर आप एक काम कीजिए, डायगोनल लाइन डाल दीजिए, चेक्स चाहे तो चेक्स डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। ये हो गया नंबर 4 हाईएस्ट सेक्स रेशियो। लोवेस्ट उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, ये नंबर 5 ना, ये यस नंबर 5। नंबर 6 पर आ जाते हैं, ये है लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दी है, केरला के सामने हमने सिंबल नहीं बनाया। लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में, हरियाणा ये रहा पंजाब, पंजाब के ठीक नीचे वाला स्टेट ये है हरियाणा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी माइनस और प्लस ले लिया, हम इसको चेक्स बना देते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 6 है ना। चलिए नंबर 6 हरियाणा। उसके बाद में नेक्स्ट आइए नंबर 7 पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में है। अब देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, आपको एग्ज़ाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि एक ही स्टेट 2 बार पूछा जा रहा हो। तो केरला, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर 7 एक और डाल देती हूँ और बाकी कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन एक स्टेट 2 बार नहीं पूछता है हमने, लेकिन एक साथ में सारे इसी में डाल दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो ओवरलैप होगा, इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ नंबर 7 डाल के दोनों जगह मैं सेम सिंबल बना रही हूँ। देखिए नंबर 5 पर भी वही है, नंबर 7 पर भी वही है। हरियाणा में हमने क्या किया था, चेक्स बनाया था, तो ये ले लीजिए आपका चेक्स वाला। थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा मैश हो रहा है, चलेगा। उसके बाद में अगला सवाल आ जाता है हमारा लोवेस्ट लिटरेसी, सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार। बिहार फिर से आप देखेंगे ओवरलैप हो रहा है एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन 2 बार इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार याद रखिए लोकेशन, अब मैं उसको छोड़ रही हूँ, आप बना लीजिएगा। लास्ट है स्टेट विद हाई डेंसिटी इन सदर्न इंडिया, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वैसे तो हमारे यहाँ बिहार में, लेकिन उसने साथ में टैग लगा दिया सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी केरला में है। तमिलनाडु में भी आप दोनों में से कोई भी एक स्टेट बता सकते हैं, मैं तमिलनाडु बना लूँ या केरला, दोनों ही करेक्ट मिलेगा। तो फिर से मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मैंने सिर्फ नंबर 8 डाल दिया, सिंबल मेरा सेम है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही लोकेशंस है। एक है स्टेट विद हाईएस्ट अर्बनाइजेशन, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है गोवा में, जहाँ पे मोर देन 65% लोग शहरों में रहते हैं। अब जानते हैं गोवा में से पहले बना चुके स्मॉलेस्ट स्टेट के नाम पर, तो ये हो गया हमारा गोवा स्टेट। इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए, पूरा फिल कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका गोवा, ये नंबर 1 सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन।
यहाँ पर आपको छोटा सा सिंबल बना के एक बॉक्स बनाइए और फिर उसको इसी तरह से फिल कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे इसको फिल किया था। नेक्स्ट नंबर 2 पर है जी, स्टेट विद लोवेस्ट अर्बनाइजेशन। सबसे कम अर्बनाइजेशन इंडिया में हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश ये आपका जम्मू कश्मीर के नीचे वाला स्टेट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे डॉट डाल देते हैं दूर दूर। यहाँ पे सबसे कम लोग शहरों में रहते हैं, ज़्यादातर आबादी विलेजेस में है, पहाड़ों पर है। ये हो गया हमारा नंबर 2 डालिए इस पर और ये स्टेट का नाम लिख दीजिए। मैं सिर्फ HP लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना होगा एग्ज़ाम में। ओके, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले चैप्टर नंबर 8 पर। ओके, चैप्टर नंबर 8 है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन ज़्यादा जिन इलाकों में होते हैं उसको लोकेट करना है। सबसे पहले आ जाइए ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन डिगबॉय। इंडिया का सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी भी है, यहीं पर सबसे पहले मिनरल ऑयल डिस्कवर हुआ था। अब डिगबॉय असम के बिल्कुल कॉर्नर में, ये स्टेट आप जानते हैं असम है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाइए। यहाँ पर आप एक सर्कल दे दीजिए छोटा सा, ये हो गया ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन डिगबॉय। हो सकता है नाम दिया जाए या यूँ भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये नंबर 1 हुआ। अब हम आ जाते हैं इसकी नेमिंग पर। डिगबॉय आपने लिख दिया, यहाँ पर आप सिंबल यूज़ कीजिए जो आप इससे पहले बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कोरबा कोल माइन। कोरबा छत्तीसगढ़ का वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बिल्कुल बाजू में ये वाला स्टेट है। अब इसके बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि स्टार मार्क डाल दीजिए। ये कोरबा कोल माइन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। कोरबा KORB, कभी कभी हो सकता है कि C से भी लिखा जाए, कोई बात नहीं, सब चलेगा। तो यहाँ पर हमने स्टार मार्क डाला था, ये हो गया आपका कोरबा कोल माइन। नेक्स्ट आ जाते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर इंडिया का वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है। अब इसको देखिए किसी एक स्टेट में नहीं, ये कई स्टेट्स में, ये पूरा प्लेटू एरिया है जो कई स्टेट्स में फैला हुआ है। तो अब आप इसको बनाना है कहाँ कहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि ये मिक्सअप हो रहा है। ओके, अब ये देखिए, ये है वेस्ट बंगाल, ये है हमारा झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा। ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। तो झारखंड का आपको पूरा झारखंड ले लेना है। उसके बाद में ये आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का एक एंगल दिख रहा है, इस पूरे एंगल को लेना है। नॉर्दर्न पार्ट उड़ीसा का लेना है और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट हमें लेना है छत्तीसगढ़ का। इस तरह से इस पूरे एरिया में आप देखेंगे फैला हुआ है छोटा नागपुर। मैं इसको इस तरह से डॉट से फिल कर देती हूँ। ये हो गया हमारा नंबर 3 छोटा नागपुर। ओके, इसको हमने डॉट डाल दिया है, तो आप इस तरह से डॉट से फिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी प्रोड्यूसिंग रीजन। इंडिया में सबसे ज़्यादा टी असम में प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा केरला और कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में टी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब असम में, अब हम टी के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या कीजिए, इस तरह के घास जैसे या टी के पत्तियाँ यूँ बना दीजिए इस पूरे हिस्से में। ओके, तो ये हो गया असम के टी प्रोड्यूसिंग रीजन यहाँ पर। उसके अलावा केरला के, ये आपको पता है वेस्टर्न घाट हमने इससे पहले बनाया था, तो इस पहाड़ पर, यहाँ पर और इधर थोड़ा कर्नाटका, इस पूरे रीजन में टी का प्रोडक्शन था। अगर सिर्फ इसके साथ में टी प्रोड्यूसिंग रीजन और आसाम दिया है तो फिर आपको ये नहीं बताना, लेकिन अगर सिर्फ टी प्रोड्यूसिंग रीजन बोला है तो आपको दोनों बता देने का। ये है नंबर 4 टी प्रोड्यूसिंग रीजन। ओके, और ये वाला भी सेम नंबर 4 टी प्रोडक्शन। यहाँ पर सिंबल हमने इस तरह से चाय की पत्तियाँ या घास जो भी कह लीजिए हमने बना दिए। लास्ट आते हैं मुंबई हाई। मुंबई हाई वो एरिया है जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अरेबियन सी के अंदर है। ओके, ये मुंबई है। मुंबई से थोड़ा सा हटकर ये पूरा एरिया, ये है मुंबई हाई। समंदर के नीचे, पानी के नीचे, अंदर ज़मीन, उसके नीचे ज़मीन के अंदर गहराई में बहुत ज़्यादा मिनरल ऑयल का ज़ख़ीरा है। तो आप इस पूरे हिस्से को इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए। ये हमारा नंबर 5 मुंबई हाई। इसको मैंने क्या किया, चेक्स बनाया। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आते हैं लास्ट चैप्टर पर। लास्ट चैप्टर है टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स बताने हैं, कुछ एयरपोर्ट्स हैं। अब सबसे पहले आ जाइए कांडला पोर्ट। कभी ऐसा पूछ सकता है नेम एनी वन पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, या 2 पोर्ट्स 3 पोर्ट्स। मैंने 3 यहाँ बनाए हैं, 3 यहाँ पर बनाए हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट पर। कोई सा भी आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का कांडला पोर्ट। अब सारे पोर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम सिंबल डालेंगे, क्योंकि अपने को कोई पोर्ट ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा, तो इसके लिए अपना रिपीटिशन नहीं होने वाला। तो मैं प्लस का साइन डालती हूँ। आप चाहे तो छोटा सा एंकर बनाना चाहें, आपका अगर ड्राइंग अच्छी है तो छोटी सी मिनिएचर पेंटिंग आप बना सकते हैं। तो कांडला पोर्ट गुजरात के इस हिस्से में लोकेटेड है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, मैं सर्कल्स डालती जाती हूँ। आप चाहें तो प्लस का साइन डाल दीजिए। ये नंबर 1 है कांडला पोर्ट। इंडिया का काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का इसी के ज़रिए होता है। उसके बाद में आते हैं मुंबई पोर्ट पर। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र के हिस्से में आप देखेंगे एक छोटा सा आपको अंगूठे का शेप दिखाई देता है। अंगूठे के शेप में ये जो आपका अंगूठे का नाखून है वो है मुंबई। यहाँ पर आप बनाइए छोटा सा सर्कल। देखिए फिर रिपीट हो रहा है। एग्ज़ाम में 2 पोर्ट नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। ये हो गया नंबर 2 मुंबई पोर्ट। ये ऐसे भी पूछ सकता है नेम एनी इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप कोई सा बता सकते हैं, मुंबई बताइए, कांडला बताइए, या फिर कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट है हमारे केरला में। अब केरला में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, केरला को पूरा देख लीजिए। इसको अंदाजे से आप हाफ कीजिए और हाफ से थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ पर है कोचीन। कोचीन कभी सी से भी लिखा जाता है और के से भी लिखा जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं। जो भी स्पेलिंग पेपर में दी जाएगी आप वही फॉलो कीजिएगा। ये हो कोचीन। ये था हमारा नंबर 3। तो ये 3 पोर्ट्स हो गए हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर। अब हम आते हैं ईस्ट कोस्ट पर। ईस्ट कोस्ट के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। सबसे पहले चेन्नई। चेन्नई देखिए तमिलनाडु का ये जो बॉर्डर है उसके थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे। ये हो गया हमारा चेन्नई पोर्ट, ये नंबर 4। उसके बाद में नंबर 5 पर हम आते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उसे थोड़ा इतना इस हिस्से में आ जाइए। ये जो W बना था आपको याद होगा, इनके बीच के हिस्से में यहाँ पर आपको बनाना है विशाखापट्टनम। ये है नंबर 6, आप पूरा लिखिएगा। और आखिर में है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट अभी कुछ देर पहले बताया आपको, ये उल्टा V दिखाई देता है आपको। इस V के ठीक ऊपरी हिस्से में यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट। ये है नंबर 6। अब हर जगह हमको एक ही सिंबल आप देखेंगे इस्तेमाल करना है। बोर्ड में इस तरह से नहीं आएगा, कोई एक ही पोर्ट पूछेगा तो सिंबल रिपीट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए गए, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कुछ लोकेशन बहुत आसान है। न्यू दिल्ली हम पहले भी बना चुके हैं। और सारे एयरपोर्ट पर हम लोग प्लस का साइन डाल देंगे। आप चाहे तो छोटा सा एरोप्लेन बना सकते हैं अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्लस का साइन काफ़ी होता है। नंबर 1 पर है हमारा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, ये हो गया। उसके बाद में मुंबई लोकेशन हमने अभी बनाई थी, यहाँ पर आप बना दीजिए दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो है मुंबई। उसके बाद में चेन्नई। ये सब रिपीट हो रहा है तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगाई। उसके बाद में कोलकाता, ये हो गया आपका कोलकाता का एयरपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे इंडिया का जो टाइम है वो डिटरमाइन किया जाता है। वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला है। अब आपको देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं, तो 82 यहाँ पर 80 होगा, 84 होगा, उसके बीच में ले लीजिए 82 हो जाएगा यहाँ पर आपका। और इस तरह से यहाँ पे 80 और 84 दिया गया, इसके बीच में ले लीजिए, ये हो गया 82 और यहाँ पर हो गया 82। आप लॉन्ग स्केल की मदद से इसको ज्वाइंट कर दीजिए। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी लाइन आएगी वो श्रीलंका को टच होती हुई जाएगी। ओके, तो मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसी रफ लाइन बना रही हूँ, आपको स्केल से इसको सीधा ड्रॉ करना है। ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये एक कॉमा, इसको हम ईस्ट, सॉरी हम इस कॉमा को मिनट पढ़ते हैं। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके लिए आप सिंपल सी एक लाइन बना दीजिए। बाकी सारे एयरपोर्ट्स पर मैंने प्लस का सिंबल डाला है, आप
वही सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म।